हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी जो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स को डिस्कशन करेंगे, जो कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी है। उन इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग बिहाफ में दी हुई है। उसके बेस पर आज हम 4 डेफिनेशंस को बेसिकली डिस्कशन करने वाले हैं, और मेनली 3 डेफिनेशन अलग इकोनॉमिस्ट की हैं और एक जर्नल आपके पास डेफिनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम जर्नल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स की जर्नली डेफिनेशन है। तो बेसिकली जो इकोनॉमिक्स है वो एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से, जो कि ओकिनोमिया आपका एक वर्ड था, ठीक है, उसका सिंपल सा मतलब है, इस वर्ड से इकोनॉमिक्स को बनाया गया है। और ये वर्ड जब आया था, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि फैमिलीज़ और हाउस होल्ड जो है मैनेजमेंट करने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते थे, ठीक है। तो वहीं से फिर इकोनॉमिक्स में इसको लिया गया और कहा गया कि इकोनॉमिक्स भी तो एक तरीके का मैनेजमेंट है पूरी कंट्री का, कि पूरी कंट्री को कैसे मैनेज करना है ना। तो इट इज़ क्लियर दैट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स वॉज फर्स्ट स्टडी इन एंशियंट ग्रीस, ठीक है, एंशियंट ग्रीस में इसको फर्स्टली पढ़ा गया यहीं से। तो इसके बाद आपके बहुत सारे फ़िलासफ़र्स हैं, ग्रीक फ़िलासफ़र लाइक अरिस्टोटल, ठीक है, जो कि ये आपके यहाँ से स्टडी करते हैं वेल्थ की, ठीक है। मर्केंटलिस्ट थे, जो कि यूरोपियंस में 16th और 18th सेंचुरी के अंदर वो भी हाउस होल्ड मैनेजमेंट के ऊपर, इन सब के ऊपर ध्यान देते थे, यानी कि इकोनॉमिक्स वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर इसके बाद आपके पास फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आते हैं एडम स्मिथ, जो कि 18th सेंचुरी में आए, है ना, जिन्होंने अपनी वेल्थ ऑफ द नेशन बुक में बहुत सारी चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक्स में कहा गया है, ठीक है। तो उन सभी डेफिनेशन को हम यहाँ पर जो है डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास स्मिथ की डेफिनेशन होगी, जो कि वेल्थ पर डिपेंडेंट है। सेकंड डेफिनेशन आपकी मार्शल की होगी, जो कि वेलफेयर पर डिपेंडेंट है। और थर्ड डेफिनेशन आपकी रॉबिन्स पर होगी, जो कि स्केर्सिटी पर डिपेंडेंट है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आपके पास जब हम बात करते हैं एडम स्मिथ की वेल्थ डेफिनेशन की, तो वेल्थ का सिंपल सा मतलब इन्होंने कहा कि लोग जो है अपनी जो भी अर्न करते हैं उसको एक्यूमुलेट करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ। अगर कोई 60 साल काम कर रहा है तो 60 साल में उसने कुछ ना कुछ मनी को इकट्ठा किया है, एक्यूमुलेट किया है, वो उसकी क्या है, वेल्थ है। तो ये जो डेफिनेशन है वो आती है एडम स्मिथ की आपके पास, जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप देख सकते हैं, और इनके ईयर भी दिए हुए हैं, और जो कि फॉलो करते हैं मर्केंटलिस्ट ट्रेडिशन को, ठीक है। और इकोनॉमिक्स जो है इनकी साइंस ऑफ वेल्थ पर बेस्ड है, कि जो वेल्थ है उसका साइंस क्या है, किस तरीके से, और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, इन सब पर ये जो है डिपेंडेंट होती है। तो अगर हम बात करें कि जो वेल्थ है वो एक तरीके का सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इट्स इम्प्लाइज इन अ ग्रेट बुक एंड इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशन। ये एडम स्मिथ की बुक थी, जो कि उन्होंने 1776 में पब्लिश की थी, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुई, वेल्थ ऑफ द नेशन के नाम से, ठीक है। तो इसमें इन्होंने डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू द स्मिथ, the great objective of political economy for every country is to increase the richness and power of country। तो भाई हर किसी कंट्री का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी रिचनेस और पावर को क्या करे, इंक्रीज करे कंट्री की, ठीक है। लाइक द मर्केंटलिस्ट, he did not believe that wealth of the nation lies in the accumulation of precious metals like gold and silvers। तो मतलब ये मर्केंटलिस्ट जो है ये इस बात पे बिलीव नहीं करते थे कि गोल्ड एंड सिल्वर्स को, या आप मनी की टर्म्स में बात कर सकते हैं आज के वक्त में, कि उसको एक्यूमुलेट किया जाए, ठीक है। बट एडम स्मिथ बात करते हैं कि जैसे हमें कोई भी रिचनेस बढ़ानी है, यानी वेल्थ को बढ़ाना है, पावर बढ़ानी है किसी कंट्री की, तो इकॉनमी काफ़ी स्ट्रांग होगी। क्लियर। तो वेल्थ को मे बी डिफ़ाइन किया जा सकता है उन गुड्स या सर्विसेज से जो कि विच कमांड वैल्यू इन एक्सचेंज। इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, नेशन की वेल्थ को जनरेट करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट टू कंसर्न ओनली विद द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ but also the distribution of wealth. The manner in which production and distribution of wealth will take place in market economy in the Smith यानी एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड। और ये इनविजिबल हैंड की बात करते हैं कि जो मार्केट में प्रोडक्शन हो रहा है और जो मार्केट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इनविजिबल हैंडली हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। मैकेनिज्म ऑफ प्राइस सिस्टम उन्होंने नाम दिया, ठीक है। इकोनॉमिक्स अपने आप चलती है, और वो कहते हैं कि इकॉनमी एक तरीके का साइंस ऑफ वेल्थ है। भाई वेल्थ जो क्रिएट हो रही है उसके वजह से इकॉनमी जो है चल रही है।
क्लियर है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ एडम स्मिथ। अब इनका क्रिटिसिज्म किया गया, काफ़ी क्लासिकल डेफिनेशंस थी उसके बेस पर, जो कि बात करते हैं कि ये जो डेफिनेशन है वो काफ़ी नैरो है, डज नॉट कंसिडर द मेजर प्रॉब्लम्स, ठीक है, फेस बाय द सोसाइटी। स्मिथ की जो डेफिनेशन है वो बहुत कम चीज़ों पर यानी वेल्थ पर ही डिपेंडेंट है और बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देती, ठीक है। और ये एक तरीके से हम कहते हैं कि वेल्थ हंटिंग के ऊपर ही है पूरी इकोनॉमिक्स, क्या कहते हैं, पूरी डेफिनेशन, जो कि गलत है और भी मैटर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जो लिटरेचर फिगर या सोशल रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर की गई, मतलब इसको हटा दिया गया बिकॉज इन्होंने एक तरीके साइंस ऑफ वेल्थ कहा, ठीक है। जबकि साइंस ऑफ वेल्थ में हमने सोशल रिफॉर्मर्स या ब्रांडेड इकोनॉमिक्स एज अ डिसमिशल साइंस हमने कहा। और जो आपके पास एक गॉस्पेल ऑफ मैनन है जो कि स्मिथियन डेफिनेशंस को लीड करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं, ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जनरेशन ऑफ वेल्थ। ऑन द अदर हैंड इट इग्नोर द नॉन मटीरियल एस्पेक्ट्स लाइक ह्यूमन लाइफ। ये केवल ह्यूमन वेल्थ की यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, गोल्ड सिल्वर इन सब की बात करते हैं, बट नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें लाइक ह्यूमन लाइफ, उसका क्या, अगर उसको बढ़ा देंगे तो क्या उससे ह्यूमन लाइफ बढ़ जाएगी। जैसे कि आप कहते हैं कि अगर हमारे पास मनी है तो सब कुछ है, बट क्या मनी ही होना ही हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है? नहीं करता। तो इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन, स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया, ठीक है। अब जो साइंस ऑफ वेल्थ है एक तरीके की सेल्फनिश को भी शो करता है, फॉर लव फॉर मनी। भाई हम अगर किसी चीज़ को एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो हम शो कर रहे हैं कि भाई हमें वो चीज़ ज़्यादा पसंद है। जॉन जो रस्किन 1819 से 900 तक कॉल द इकोनॉमिक्स एज अ बास्टर्ड साइंस, ठीक है। अब ये इनके वर्ड्स थे, ठीक है। स्मिथियन डेफिनेशन इज बेनिफिट ऑफ द चेंजिंग रियलिटी। रियलिटी को नहीं दिखा रहे हैं, रियलिटी को चेंज कर रहे हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो द सेंट्रल फोकस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन द स्केयरसिटी एंड चॉइस। अब बाकी इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि भाई स्केयरसिटी और चॉइस पर भी तो होना चाहिए। अभी हम आगे चलेंगे, स्केयरसिटी और चॉइस रॉबिन्स ने कहा था, उनकी डेफिनेशन में है। बट जो एडम स्मिथ की डेफिनेशन है वो टोटली इन सब चीज़ों को इग्नोर करती है और एसेंशियल एक्सपेक्ट जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको अलग ही मानती है। स्केयरसिटी जैसी या चॉइस जैसी दिक्कतें वहाँ पर अवॉइड कर देते हैं वो पूरे तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इनका क्रिटिसिज्म हुआ। अब मार्शल जो कि अपनी वेलफेयर डेफिनेशन के ऊपर कहते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल जो अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश जो कि इन्होंने 1890 में, प्लेस द एम्फेसिस ह्यूमन एक्टिविटी और ह्यूमन वेलफेयर रेदर देन वेल्थ। भाई जैसे कि अभी आपने ऊपर देखा कि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ एडम स्मिथ का, तो मार्शल ने कहा कि भाई हम ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। उन्होंने अपनी डेफिनेशन में इसको शामिल किया। और मार्शल डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक्स एज अ, ठीक है, इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ मैन एज दे लिव एंड मूव एंड थिंक द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब वो किस तरीके से रहता है ना, कैसे एक जगह से दूसरी जगह, या उसकी बिजनेस ऑफ लाइफ कैसी है, वो सभी को देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वो एक ही साइड को यानी कि वेल्थ को ही नहीं देख रहे होते, वो मैन की या किसी भी पर्सन की, पीपल्स की लाइफ को भी स्टडी कर रहे होते हैं कि उनकी लाइफ में किन किन चीज़ों का रोल रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास इनकी एक डेफिनेशन है जो कि आपको समझ में आई होगी। जो वन साइड ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ था उसको अदर साइड्स पर भी ये लेकर जाते हैं, जैसे कि वेलफेयर अकॉर्डिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मार्शल, वेल्थ इज़ नॉट द एंड itself as a thought by the classical authors. It means to an end, the end of human welfare. भाई वेल्थ ही इकट्ठा करना एंड नहीं है, और उसके बाद ह्यूमन वेलफेयर एक एंड हो सकता है, ठीक है। और भी प्रॉब्लम्स हैं, इनका भी क्रिटिसिज्म हुआ और फिर आगे और इकोनॉमिस्ट ने कहा, वो हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली जो मार्शलियन डेफिनेशन है उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। फर्स्ट की पॉइंट है कि इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक साइंस नहीं है, एक सोशल साइंस है। साइंस बेसिकली क्या है, साइंस बताता है कि भाई ये चीज़ ऐसी है, उसका प्रूफ एक दे दिया। सोशल साइंस क्या बताता है कि अप्लाई कैसे करना है और सारी चीज़ों को एक एक करके स्टडी करता है ना। बेसिकली स्टडी करता है एक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, इसलिए इन्होंने इसको सोशल साइंस कहा। इकोनॉमिक्स स्टडी द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ सिंस इट्स टेक्स अकाउंट ऑफ मनी, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्टिविटी ऑफ मैन, कि मैन मतलब कोई पर्सन कितना खर्च कर रहा है, कितना कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, वो भी मेन रखता है। तो ये इनके डेफिनेशन का पार्ट है। इकोनॉमिक्स स्टडी ओनली द मटेरियल पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर।
इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग रॉड ऑफ मनी, कि कितना मनी आपके पास है ना, अकॉर्डिंग टू द वेल्थ डेफिनेशन अगर हम चले जाएं तो ये नेग्लेक्ट करते हैं अदर एक्टिविटीज़ को ऑफ ह्यूमन वेलफेयर नॉट क्वांटिफाइड इन टर्म्स ऑफ मनी। भाई अगर लोगों का वेलफेयर अगर आप देखने लगें तो आप मनी की टर्म्स में नहीं कह सकते। भाई अगर किसी के पास पैसा अच्छा है तो हो सकता है वो उतना दुखी ही हो, है ना। इन दिस कनेक्शन AC पीगू, जो कि 1887 से 1959 तक आए, अगेन एक ग्रेट न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, वो डिफाइन करते हैं वर्थ रिमेंबरिंग, इकोनॉमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ सोशल वेलफेयर that can be brought directly or indirectly into the relation with measuring the rod of money। ठीक है, मनी का एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। ये भी इनका बात सही है कि है तो मनी ही फोकस में, बट बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हैं ह्यूमन काइंड्स को, बट इन फोकस तो मनी को ही लिया जा रहा है। इकोनॉमिक्स इज़ नॉट कंसर्न विद द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। ठीक है, कि भाई ज़रूरी नहीं है नेचर और कॉज का वेल्थ ऑफ द नेशन ही हो, वेल्थ ही कलेक्ट करना हो, वेलफेयर भी मैनकाइंड होना चाहिए। ठीक है, वेलफेयर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्विजिशन ऑफ वेल्थ इज़ नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि एडम स्मिथ कहते हैं कि भाई वेल्थ को एक्यूमुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, उसको ही इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन का पार्ट बना दिया। बट मार्शलियन क्या कहते हैं कि वेल्थ ऑफ एक्विजिशन ऑफ वेल्थ ही एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं है इकोनॉमिक्स का, और भी चीज़ें हैं लाइक वेलफेयर ऑफ सोशल सोसाइटी, है ना। अब इसके बाद आते हैं मार्शलियन की डेफिनेशन के कुछ क्रिटिसिज्म हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म हुआ वो रॉबिन्स ने ही किया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई आप मटेरियल वेलफेयर को लेके चल रहे हैं, है ना, लेकिन और भी दिक्कतें होती हैं। नॉन मटेरियलिक वेलफेयर या मटेरियलिक वेलफेयर आपने कहा, इसके बारे में और भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो कि इकोनॉमिक्स के लाइफ में, मतलब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में हमको शामिल करना चाहिए। लाइक स्केयरसिटी, रिसोर्सेज की स्केयरसिटी, रिसोर्सेज बहुत कम हैं, उनको कैसे स्टडी करना है, किस तरीके से लोगों को में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। रॉबिन्स आर्ग्यू करते हैं दैट Marshall could not establish a link between economic activities, human beings and human welfare। इन्होंने भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ वगैरह सब बताया, बट इसके बीच में कोई लिंकेज क्रिएट नहीं करा जो कि होना चाहिए था। वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं आपके पास, वो लिंकेज क्रिएट करती हैं टू ह्यूमन वेलफेयर, टू ह्यूमन बींग्स, टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ वॉर मटेरियल, वाइन्स एक्सेट्रा आर द इकोनॉमिक एक्टिविटी बट नॉट प्रमोट वेलफेयर ऑफ एनी सोसाइटी। बिल्कुल सही एग्जांपल है कि वाइन और मटेरियल, वॉर मटेरियल्स का आप अगर प्रोडक्शन करते हैं तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो है, बट क्या ये वेलफेयर है सोसाइटी का? नहीं है, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ओनली सब्जेक्ट मैटर रहा केवल, है ना। मार्शलियन डेफिनेशन जो थी उसका एम था मेजरिंग द ह्यूमन वेलफेयर इन टर्म्स ऑफ मनी, बट वेलफेयर are not amenable to measure since welfare is an abstract subjective concept। ये एक subjective concept है, तो मनी की टर्म में मापना थोड़ा सा इसका मुश्किल होता है। कैन नेवर बी मेजर इन वेलफेयर, है ना। मार्शल्स वेलफेयर डेफिनेशन जो है वो इकोनॉमिक्स की नॉर्मेटिव करेक्टरिस्टिक्स पर जाती है। अब नॉर्मेटिव करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ इकोनॉमिस्ट के थॉट्स हैं भाई कि मैं ऐसा मानता हूँ तो ऐसा ही होता है, मतलब नॉर्मेटिव साइंस कह लीजिए कि भाई प्रिंसिपल दे दिया, ये चीज़ ऐसे होती है तो ऐसे ही होती है। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स मस्ट फ्री फ्रॉम मेकिंग वैल्यू जजमेंट, एथिक्स शुड मेक वैल्यू जजमेंट। इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस मीन्स आज जो हो रहा है, कल जो होने वाला है, या पहले जो हुआ उसके कुछ ना कुछ आपके पास प्रूफ हैं, है ना। तो साइंस तो है बट एक पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस नहीं है कि अपने कुछ सोच लिया, कुछ थॉट मान लिया, वही है ना। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि भाई कुछ इकोनॉमिस्ट के विचार हैं अपने अपने, उन विचारों पर, इन थॉट्स पर हम कुछ चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। बट पॉजिटिव क्या होता है कि एक्चुअल में जो चीज़ें हुई पहले पास्ट में और अभी जो हो रही हैं उनको, उनके बिहाफ में कुछ चीज़ों को बताना। ठीक है, तो फाइनली मार्शल डेफिनेशन जो है इग्नोर की गई फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ स्केयरसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, जो कि रॉबिन्स अपनी डेफिनेशन में इसको इंक्लूड करते हैं। आइए समझते हैं रॉबिन्स की स्केयरसिटी डेफिनेशन। द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स वॉज गिवन बाय द लॉर्ड रॉबिन्स इन 1932 इन द बुक्स ऑफ एन essay of nature and significance of economic science।
इसमें इन्होंने इस डेफिनेशन को दिया। अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स, इनके वर्ड में पढ़ लेते हैं पहले एक बार हम। नाइदर वेलफेयर और नॉर human welfare be the considered at the subject matter of economics. His defines runs in terms of scarcity. Economics is the science which studies the human behavior as the relationship between ends and scarce means which have alternative uses. अब देखिए, इन्होंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी और उन्होंने रिसोर्सेज के बारे में कहा कि रिसोर्सेज स्केयर होते हैं, लिमिटेड मात्रा में हमारे पास अवेलेबल हैं और उनकी लिमिटेड मात्रा में होने की वजह से स्केयर हैं, स्केयरसिटी उनकी पाई जा रही है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। तो हम उनका बिहेवियर को, जो रिसोर्सेज हैं उनको हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि लोगों का बिहेवियर उनके बिहाफ में कैसा कैसा आता है और लोगों को किस तरीके से डिवीज़न होना चाहिए उन रिसोर्सेज का। तो ये रॉबिन्स की स्केयरसिटी डेफिनेशन थी जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और जैसे लग्जरी बिकम्स नेसेसिटीज़, ऐसे गुड्स आपके पास, जैसे नेसेसिटी गुड्स आपकी वांट्स को क्लियर करेंगे बट लग्जरी गुड्स आपकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर इन स्केयर इन रिलेशन टू द देयर डिमांड। उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और स्केयर रिसोर्सेज हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा। अगर आप देखें कि जितने भी आपकी सेटिस्फेक्शन है, ह्यूमन वांट्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो अल्टरनेटिव यूजेस और स्केयरसिटी होने की वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि भाई डिमांड मैं कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट की और मेरी वांट्स बहुत ज़्यादा हैं, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो कैसे सेटिस्फाइड किया जाएगा, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स में स्टडी किया जाता है, जो कि रॉबिन्स ने इसको अपने पूरे उसमें लिखा है। अब इनका भी क्रिटिसिज्म होता है। ठीक है, देखते हैं। ये भी बात मानते हैं कि इकोनॉमिक्स एक पॉजिटिव साइंस होता है, लेकिन ठीक है, जो कि हमने देखा था ऊपर, रॉबिन्स ने ही कहा था बेसिकली, और मार्शलियन कहते थे कि नॉर्मेटिव साइंस होता है। क्रिटिसिज्म अगर आप देखें तो सबसे पहला आ रहा है कि एक जो इकोनॉमिक्स में पॉजिटिव साइंस आपके पास आ रहा है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल सोशल साइंस में प्ले नहीं करता। हम इंडिविजुअल चॉइसेस के बारे में, स्केयरसिटी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, बट पूरी कंट्री के लेवल पे हम बात नहीं कर सकते। यानी कि रॉबिन्स ने सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल चॉइस के बारे में बात नहीं की, उन्होंने इंडिविजुअल चॉइस, स्केयरसिटी प्रॉब्लम इंडिविजुअल लेवल पर बात की, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं की। ठीक है, जो रॉबिन्स हैं उनका रूट प्रॉब्लम क्या था, स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज विदाउट हैविंग ह्यूमन टच। भाई कोई भी ह्यूमंस के वेलफेयर के ऊपर इन्होंने बात नहीं की। ठीक है, जिसकी वजह से इनका क्रिटिसिज्म हुआ। रॉबिन्स की जो इकोनॉमिक्स है वो न्यूट्रल्स बिटवीन एंड के बारे में बात करती है, स्टार्टिंग और एंड के बारे में, जहाँ पर आप देखते हैं कि पॉलिसी बनाई जाती है ऑन द जजमेंट ऑफ द सोसाइटी, गुड्स और बैड। अब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों स्टेटमेंट्स के हिसाब से आप बात करते हैं, तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं, बट ये ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के ऊपर ही बात करते हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स नहीं बात करते, तो कहीं ना कहीं इनका ये क्रिटिसिज्म हो जाता है। रॉबिन्स जो है प्राइस थ्योरी और माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग सिस्टम, टैक्सेशन सिस्टम, इन सबको इग्नोर कर दिया गया, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होती है, आपने पढ़ा होगा। तो आगे जो मैक्रो इकोनॉमिस्ट हैं लाइक केन्शियंस वगैरह, उनमें आपको ये देखने को मिल जाता है सुधार। ठीक है, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स एक तरीके का पॉलिटिकल इकोनॉमी है, एक साइंस है ना। द डेफिनेशन मस्ट नॉट बी इनफ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ मॉडर्न रिसर्चर्स में न्यू एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स आर एक्सप्लोर। नए नए एरियाज़ में वो बात कर रहे हैं और नई नई डेफिनेशंस जो है आ रही हैं आपके पास। जैसे एक डेफिनेशन यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस स्टडिंग हाउ पीपल अटेम्प्ट टू एकोमोडेट scarcity to their wants and how these attempts interact through exchange by linking exchange with scarcity. Professor A.C. Carnocross and other has kept to the
इकोनॉमिक्स, ये वाली डेफिनेशन वो देख लोग देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस मेकिंग चॉइसेस, मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ रैशनल चॉइसेस और डिसीजन मेकिंग कंडीशन अंडर द कंडीशन ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी के अंदर ही कैसे हम एक अच्छा डिसीजन मेकिंग लें, कैसे एक रेशनल चॉइस लें, है ना, वो मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, इन सबको स्टडी कर रहा है। तो होपफुली आप सभी स्टूडेंट्स को जो डेफिनेशंस हैं वो क्लियर हो गई होंगी। बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं।